जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद कृपा इस्कान वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। मिलकर सारे नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। नमो विष्णुवदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने समस्त देशतारने। आज 13 तारीख और शुक्रवार आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज एक बड़े महान आचार्य श्रील जयदेव गोस्वामी महाराज का तिरोभाव है। आज के दिन श्रील जयदेव गोस्वामी गोलोक धाम को गमन किए थे और पहले उनकी स्मृति में उनकी याद में ये भजन हम गा लें, फिर उनका संग करेंगे, उनका जीवन सुन करके।
ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन। रागु कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा। एका काले कोठा गेला गौरा नटरा। एका का पाषाण कुटीव माता अनिल पाशिव। पाषाण गौरंगा गुनेरानी कोटा गले पावो। गौरंगा से सवा संगीला संग ये कोई नो बिला। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। से ये अनिलो प्रेमानन करुणा प्रचुर। ये अनिलो प्रेमा हे न प्रभु कोटा गेला आचार्य ठाकुर। है ना जय आचार्य ठाकुर
जय आचार्य ठाकुर, जय जय देव ठाकुर, जय जय देव ठाकुर। प्रभुपा 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 जय। बोलो श्रील जयदेव गोस्वामी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की, जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रील श्रीनिवास ठाकुर ये कहाँ गए? मेरे श्रील स्वरूप दामोदर, श्रील रूप गोस्वामी कहाँ हैं? श्रील सनातन कहाँ हैं? पतित पावन श्रील रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे श्रील रघुनाथ भट्ट और श्रील गोपाल भट्ट कहाँ हैं? श्रील कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों के संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। प्रिय बंधुओं व माताओं, जैसे तैसे भी हम लोगों को इस आवागमन के चक्कर से छूटना है। ये जो जन मन का चक्कर है, इससे छूटना है। तो कैसे छूटा जाएगा? बोला कि महान आत्माओं का संग, वैष्णवों का संग करने से। फिर प्रश्न उठता है, कलयुग में तो वैष्णवों की बड़ी कमी है, कमी होती जा रही है, हैं वैष्णव बड़े कम हैं। पर कैसे वैष्णवों का संग मिलेगा? इसका मतलब हमारा फिर आवागमन नहीं छूटेगा? नहीं। जो पूर्व काल में वैष्णव हुए हैं, उनका जब हम लीला गान करेंगे तो हम उनका संग कर रहे हैं। तो कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, और थोड़ा सा साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। बड़ी सिद्धि ये है कि संतों की कृपा से हमारे मन में संसार जो नश्वर है, दुखदाई है, इससे विराग उत्पन्न होगा और श्री कृष्ण के चरणों में संतों की कृपा से अनुराग उत्पन्न होगा। ये सबसे बड़ी सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि संसार से मन को हटाकर प्रभु के चरणों में मन को लगाना। तो ये सत्संग से होगा। तो आज का जो संत हैं जिनका हम संग करने जा रहे हैं, वो श्रील जयदेव गोस्वामी महाराज हैं। श्रील जयदेव गोस्वामी महाराज जो हैं, उनका बड़ा विलक्षण जीवन है, बड़े महान थे। जयदेव गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से 300 वर्ष पूर्व श्री जयदेव गोस्वामी बंगाल नरेश श्री लक्ष्मण सेन के
राज पंडित के रूप में सेवारत थे। जयदेव एवं पद्मावती उनकी पत्नी, जो एक दक्ष नर्तकी भी थीं, अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। कुछ कालक्षेप के पश्चात उन्होंने वैभवपूर्ण राजसी जीवन त्याग दिया और नवद्वीप के चंपाहट्टी क्षेत्र में एक पर्णकुटी में वास करने लगे। यहीं पर जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद जो है शिला जयदेव जी महाराज की रचना है, और वो गीत गोविंद भगवान को बड़ा प्रिय है, जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है गीत गोविंद। उसके रचयिता ये जयदेव गोस्वामी महाराज हैं। एक दिन गीत अभी आप एक बात और देखेंगे कि इन्होंने, अरे बोले गोली दे दो, इन्होंने दोनों ने, पति पत्नी ने, पद्मावती माता और जयदेव जो हैं, इन्होंने पर्णकुटी में, पानी खट्टी में वहाँ रहे, सब सुखमय जीवन छोड़ दिया। देखो हम सब लोग सुख के पीछे हैं, ये सुखमय जीवन जो है ना परिणाम में दुख में हो जाता है। जीवन तपस्या में होना चाहिए, तपोदिव्यम। तपस्या आध्यात्मिक पथ के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम जो कष्ट उठाते हैं वह तपस्या है। जैसे सुबह 4 बजे से पहले उठना, ये तपस्या है। तो इन्होंने तपस्या में जीवन, दोनों पति पत्नी ने पानी खट्टी में रहे, पर्णकुटी बनाकर वहाँ तपस्या की, और इन्होंने वहीं जैसा वर्णन आया गीत गोविंद की रचना की। एक दिन गीत गोविंद लिखते समय उनके अंतःकरण में ये लिखने की प्रेरणा जागृत हुई, श्री कृष्ण राधा रानी के चरण स्पर्श हेतु अवनत होते हैं। जयदेव को ऐसा कुछ भी कहने में संकोच हो रहा था जिससे श्री कृष्ण के परम पुरुषोत्तम भगवान रूप पद में हरास होता हो। वे राधा माधव के महाप्रसाद को सम्मानित करने के पूर्व गंगा स्नान कर स्वच्छ होने चले गए। उनके अनुपस्थिति में स्वयं कृष्ण जयदेव के वेश में आकर गीत गोविंद की एक पंक्ति लिख गए, देही पद पल्लव मुदारे। भगवान ने पद्मावती से प्रसाद भी ग्रहण किया। लौटने पर जयदेव वो पंक्ति देखकर विस्मित रह गए। उस रहस्य को समझकर जयदेव दिव्यानंदाश्रु प्रवाहित करने लगे और बोले, पद्मावती, हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं ये पंक्ति लिख दी है, देही पद पल्लव मुदारम, तथा तुम्हारे हाथ से प्रसाद दिया है। गीत गोविंद विरह के उन दारुण भावों को व्यक्त करता है जो रास नृत्य के पूर्व श्री राधिका ने अनुभव किए थे। ये राधा श्याम सुंदर की अत्यांतिक अंतरंग लीलाओं का भी वर्णन करता है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा, अभी देखो आप वो लिख रहे थे जयदेव जी महाराज गीत गोविंद, जैसा भी सुना के रास लीलाओं का वर्णन है राधा रानी जी का, तो उसमें उनके मन में आया कि भगवान ने राधा जी के चरणों को स्पर्श किया। फिर सोचने लगे ये भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, सबके स्वामी हैं, तो थोड़ा उसमें रुक गए। तो कल में वहीं रोक दी अपनी लेखनी और स्नान करने चले गए। तो स्नान करने जब गए, पीछे से त्रिलोकीनाथ भगवान जयदेव जी का रूप बनाकर आए और लिखा, वो पूरा लिख दिया। और ठीक भाई, जो उनके मन में था वो बिल्कुल ठीक है। राधा जी के चरणों को स्पर्श भगवान ने किया है, बल्कि भगवान की आंखों से आंसू भी बहे हैं। राधा जी का इतना दिव्य भाव। तो जब वो आए स्नान करके तो देखा उन
ऐसे वर्णन आ रहा है भक्तमाल्य उनका बड़ा दिव्य चरित्र है। आए तो उनकी पत्नी पद्मावती बड़ी महान आत्मा थी। वह भोजन कर रही हैं, कभी भी पहले जयदेव को भोजन कराए बिना पहले नहीं करती थी वो। तो कहते प्रिय क्या बात है आज? कहते क्या महाराज कि आज तुम बड़े जल्दी तुम्हें भूख लग गई? क्या कह रहे हैं आप? कहते आज तू भोजन करने बैठ गई। कहते अभी तो आपने भोजन किया, मैं आपका प्रसाद पा रही हूँ। जयदेव जी सोच में पड़ गए, एकदम समझ गए। उनकी वो जो अधूरा पद था वो लिख दिया, भगवान ने पूरा कर दिया। और उन्होंने फिर पद्मावती को प्रणाम किया और जो भगवान ने प्रसाद लिया था जिसमें वो उनका कन का, उन्होंने भी अपने मुख में डाला। तो देखो कितने महान थे जयदेव जी महाराज कि जिनका सहयोग स्वयं भगवान कर रहे हैं। भगवान आकर के, हरि बोल, कौन है तू? पानी ला के दे थोड़ा उनको पीने के लिए। पानी लिया? पानी का हरि बोल, ले लो पानी दे दो। तो जयदेव जी महाराज इतने महान। गीत गोविंद का वर्णन करते हुए क्षमा कीजिए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा लीला के पर्यंत प्रतिदिन स्वरूप दामोदर एवं मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले गीत गोविंद का अतीव आनंद उठाते। गीत गोविंद का वर्णन करते हुए कविवर जयदेव गोस्वामी कहते हैं, संगीत की विविधताओं में जो भी आनंदप्रद है, काव्य के सूक्ष्म भावों में जो भी सुललित है तथा प्रेम की मधुर कला में जो भी उत्तमोत्तम है, उन सबको प्रसन्नचित्त एवं विद्वान जन जयदेव के गीतों से परिशोधन करें। गीत गोविंद का समापन करने के पश्चात जयदेव ने वृंदावन की यात्रा की तथा तदंतर अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में व्यतीत किया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु मंदिर में गीत गोविंद के दैनिक पठन का शुभारंभ करवाया। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। ये तो वृंदावन में उनकी समाधि है। 64 समाधि पीठ तो वृंदावन में है ना। तो इसमें संक्षेप में जयदेव जी की कथा है, भक्तमाल में बड़े हैं। तो जयदेव जी के एक दो प्रसंग जो मुझे याद है मैं आपको सुनाता हूँ। इनके प्रसंग गाकर बोलकर के हम उनका संग कर रहे हैं। बड़ी महान आत्मा ये हुई जयदेव महाराज। तो एक ब्राह्मण थे, वह ब्राह्मण, उनके घर कोई संतान नहीं थी। जगन्नाथ जी को प्रार्थना की, हे जगन्नाथ भगवान, मेरे घर में अगर आपकी कृपा से संतान हुई, मैं पहली संतान आपको भेंट कर दूंगा। तो उसके घर में कन्या हुई। कन्या हुई तो गया ब्राह्मण मंदिर में गए, प्रभु ये इसको स्वीकार करो। तो भगवान ने उस ब्राह्मण को कहा, जाओ मेरा स्वरूप जयदेव जी हैं, उनको बोलो मैंने वो कन्या उनको अर्पण कर दो, जो मेरा ही स्वरूप है। ब्राह्मण उनके पास आए और उन्होंने कहा कि ये मेरी कन्या को स्वीकार करो, ऐसे जगन्नाथ भगवान ने कहा। कहते जगन्नाथ जो त्रिलोकी के नाथ हैं, उनकी हजारों भी स्त्रियां हो तो उनको शोभा है। मैं तो ऐसा हट, मैं तो वैरागी त्यागी, कहाँ इसको रखूँगा? मना कर दिया उन्होंने। तो ब्राह्मण बड़ा क्रुद्ध हुआ। कहते बड़े भक्त बने हैं भगवान के, भगवान का कहना नहीं मानते। वैसे भगवान का कहना सबको मानना चाहिए, जो स्वयं भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं। तो उन्होंने जो है मना कर दिया। तो जयदेव जी सोच में पड़ गए कि ब्राह्मण, उन्होंने कन्या को पूछा। कहते मेरे पिता जो कहेंगे, देखो पहले कन्या भी कैसी होती थी, धीरे जो मेरे पिता कहते हैं वही मैं करूँगी। फिर वो उन्होंने कन्या को स्वीकार कर लिया जयदेव जी ने।
तो अपने रहने लगे, भजन कीर्तन उनका बस मुख्य काम था दोनों। पद्मावती माता भी बड़ी महान आत्मा थी। तो एक बार एक घटना उनके जीवन की सुनो, क्या थी घटना। इस प्रकार थी कि जयदेव जी महाराज, उनको किसी ने प्रवचन के लिए बुलाया। गए तो बड़े निर्लेप थे, उनको किसी चीज़ से कोई मोह नहीं था। तो जहाँ उन्होंने सत्संग किया, उनके मुंह से तो, उनके मुखारबिंद से तो गंगा प्रवाहित होती थी। बता, इतना सुंदर वो बोलते और गाते थे। तो उन महाराज क्या थे, कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगे जब वो जाने लगे, उस व्यक्ति ने उनके कपड़े में 20 स्वर्ण मुद्राएं बांध दी। जब जा रहे थे अपने निवास स्थान को, रास्ते में उनको 4 डाकू मिल गए, बदमाश मिल गए। ऐसे वर्णन भक्तमाल में आता है कि बदमाशों को इनकी सोने की उनको सुगंध आ जाती है, पता लग गया उनको इनके पास मोरे हैं। पीछे पीछे चल पड़े उनके। जयदेव जी भी समझ गए कि भाई ये पीछे मेरी मोहरों के हैं। देखो भक्त का चरित्र कैसे होता है, दुनिया लोग कैसे होते हैं, इस प्रसंग से सीखना हमने। हमारे मनों में जो क्रूरता है, द्वेष भाव है, इसको निकालना है भाई जीवन काल में। नहीं निकालेंगे तो भाई गति बड़ी खराब है। बस चाहे मेरे मन में है द्वेष, आपके, इनके, उनके, गति अच्छी नहीं होगी। देखो जयदेव जी से, महाराज जयदेव जी के जीवन से सीखना है। उस समझ गए भाई ये मेरी मोहरों ने मोहरें उनको निकाल के दे दी, भाई ये ले लो, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा। ले ली उन्होंने, साथ साथ चल रहे हैं। देखो दुष्ट जो है अपनी दुष्टता ही नहीं छोड़ता। जो दुष्ट है ना, उल्टा सीधा काम ही करेगा। वो 4 गुंडे बदमाश जो भी थे, जयदेव जी से पीछे में सलाह करने लगे कि भाई देखो इसने मोहरें हमको दे दी हैं, तो ये जाके राजा को बता देगा, राजा हमें बंदी बना के जेल में डाल देगा, मृत्युदंड भी हमें दे सकता है राजा। देखो उनके मन में तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं ऐसा, उनके मन में गलानी है, उनके मन में गंदगी है। फिर कहते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई इसको मार दो, जयदेव जी को मार दो। दूसरे कहते भाई मोहरे तो दे दी, मारें क्यों इनको हम। कभी एक कहता है अच्छा मारो नहीं, इनके हाथ पांव काट दो, मारने के बराबरी हो गया। जब ब्राह्मण को जगन्नाथ भगवान ने कहा था कि कन्या जयदेव जी को दे दो, वो मेरा ही स्वरूप है, उन्होंने क्या किया, दुष्टों ने जयदेव जी के हाथ पांव काट दिए और एक सूखे हुए कुएं में फेंक दिया उनको। अभी देखो भक्त कितने महान होते हैं, हाथ पांव नहीं है, उस परिस्थिति में उसको भी भगवत कृपा समझ रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। और जयदेव जी उस हालत में चेहरे पे रौनक है और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। देखो हमें ये थोड़ी विचारने की बात क्या है, और हमें शारीरिक कष्ट क्यों लगते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, ये जो कफ पित्त बात से बना हुआ शरीर है, हमने अपने आप को ये समझ रखा है और इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं जो नरक का द्वार है। तो हमें इस देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना है। मेरा मान हो गया, हो उसने मेरा बड़ा मान किया, उसने मेरा अपमान कर दिया, ये क्या है, शरीर के स्तर की बातें हैं। हमें शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। हम बेचारे हैं क्या, हम शरीर हैं। शरीर में 6 प्रधान परिवर्तन बताए हैं। जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। हम ये शरीर नहीं है, हम इसके भीतर जो आत्मा है वो है।
लेकिन प्राय अपने पापों के कारण, अपने दुष्कर्मों के कारण शरीर के स्तर पर ही रहते हैं, स्थिर के स्तर पर ही रहते हैं, और हमें दुनिया भर का अभिमान रहता है। यह अभिमान हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। इस दीवार को जीवन काल में जीवन के रहते हुए हटाने का प्रयास करना है, भक्ति पथ को अंगीकार करके। अगर ये दीवार बनी रही और मेरे शरीर का अंत हो गया तो फिर भैया बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है, बड़ा कष्ट। केवल हम कह देते हैं ना, किसने देखा कष्ट, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। कह तो देते हैं लोग, हम नहीं मानते, किसने देखा। सब कुछ है हमारे जो शास्त्रों में बातें हैं, अक्षर अक्षर बातें सत्य हैं, एक भी बात असत्य नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। तो कुएं में फेंक दिया, चले गए दुष्ट पापी। उनके मन में भय बना हुआ है कि शंका कर रहे हैं। उनके मन में तो, जयदेव जी के मन में तो कुछ नहीं था। आखिर क्या हुआ, एक दिन राजा, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ राजा का, राजा वन में आया हुआ था, राजा लक्ष्मण सेन वन में आया हुआ था। तो उसने देखा कुएं में हाथ पांव है नहीं, चेहरे पर इतनी रौनक। हमें थोड़ा सा कष्ट लगने पर हम चिल्लाने लग पड़ते हैं, लेकिन हाथ पांव काट दिए हैं, चेहरे पर भगवान का सेवन कर रहे हैं। ये कला है, आत्मा को यम पाश में बांध करके शरीर से निकाल लेते हैं वो, और वो शरीर वाला जिसका वो शरीर था वो तड़पता है, आत्मा उसका मोह है, आत्मा जो उसका मतलब जो आत्मा का शरीर से मोह है। और फिर उसको यातना देते हैं यमदूत, और घसीटते हुए बुरी हालत से करते हुए ले जाते हैं। वर्णन आता है गरुड़ पुराण में, रास्ते में गर्मी है, रेत है, प्यास लगती है, उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं यमदूत। कहता पानी, जब पानी कहता है तो यमदूत रेत उठाकर इसके मुंह में भर देते हैं। ऐसे वृक्ष हैं जिनसे उसका शरीर कट जाता है, खून बहता है, कष्ट भोगता, खाली मरता नहीं वो। सब बातें सत्य हैं, इनका चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सबके शरीर का अंत होगा, इकट्ठा नहीं होगा, आगे पीछे होगा, अकेले आए अकेले जाना है। तो इस कष्ट से बचने के लिए भगवत भक्ति, कृष्ण शरण, जयदेव जी महाराज के जैसे महान वैष्णवों की कृपा हमको चाहिए। तो लक्ष्मण सेन राजा ले आए उनको, और बड़े उनसे प्रभाव, उनको गुरु बना लिया अपना। फिर इतनी महान हाथ, पूछा महाराज ये आपके हाथ में, कहते मैं ऐसा ही हूँ, कुछ नहीं कहा उन्होंने। और भगवान ने भी कहा जगन्नाथ देव के हाथ पाँव नहीं है। जगन्नाथ जी के हाथ पाँव क्यों नहीं है, ये भी आपको पता होगा या नहीं पता होगा। थोड़ी सी बात मैं सुना देता हूँ जगन्नाथ जी की। अभी जगन्नाथ भगवान, यानी जगन्नाथ मीन कृष्ण भगवान, ये कृष्ण लीला में, द्वारका लीला में थे भगवान। तो द्वारका लीला में क्या था कि वहां पर भगवान सदा ब्रज का और ब्रजवासियों का चिंतन करते थे, ब्रज गोपियों का चिंतन करते थे। हे राधे, हे ललिते, हे विशाखा, हे जसोदा मैया, है ना, रोते थे रात को। एक बार भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी माता, उसने रोहिणी माता को पूछा, कहते ब्रज में क्या ऐसी बात है
कि हमारे स्वामी हर समय ब्रज का चिंतन करते हैं। रात को रो रो करके मेरी साड़ी का पल्लू गिला कर देते हैं, इतना रोते हैं ब्रज का चिंतन करके। क्या बात थी रोहिणी माता, कहा हमें बताओ ब्रज के बारे में। तो रोहिणी माता जो बलराम जी की माँ है, वो कहती है मैं बताती हूँ, पर अगर कृष्ण बलराम यहाँ आ गए ना, फिर यहाँ नहीं रहेंगे, ब्रज को चले जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि किसी को ऐसे को बैठाओ बाहर के, उनको अंदर ना आने दे। कौन बैठे? सुभद्रा जी को, भगवान की बहन को बिठा दिया बाहर। बोलो सुभद्रा माता की। सुभद्रा माता बाहर बैठ गई। तो भगवान एक असेंबली में थे, कोई वार्तालाप हो रहा था, तो घट घट के वासी आ गए वहां पर। आ गए तो सुभद्रा जी ने हाथ खड़े कर दिए, अंदर नहीं जा सकते। दोनों भाई कृष्ण बलराम वहीं बैठ गए। तो उधर रोहिणी माता सारी रानियों को, पटरानियों को ब्रज की लीला सुना रही हैं, द्वारका लीला में। जब सुना रही हैं तो वो भी भावुक हो गई। रोहिणी माता भावुक जोर जोर से बोले रही। ये तीनों बाहर बैठे हुए जगन्नाथ बलदेव से सुन रहे हैं। इतने भावुक हो गए कि हाथ पांव अंदर चले गए। सुभद्रा माता इतनी हाथ पांव उनके दिखे ही नहीं। सुभद्रा माता के हाथ तो बड़े बड़े नेत्र, आंखें खुल गई, और ये भाव के स्वरूप है। हाथ पांव अंदर चले गए, वृंदावन भाव के। तो क्या हुआ कि नारद जी महाराज, बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। नारद जी सदा भक्ति का प्रचार करते हैं, सदा भक्ति करते हैं और दूसरों से भक्ति करवाते हैं, दूसरों को भक्ति में लगाते हैं। आगे वहाँ पर भगवान के दर्शन करने आए तो ये अद्भुत देखे उन्होंने, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जब ये रूप देखे चरणों में गिर गए। तो भगवान ने अपना रूप, ये जगन्नाथ जी का सबने संपन्न कर लिया, अपने असली रूपों में आ गए। तो नारद जी कहते हैं प्रभु, यदि मैंने आपके अनेकों रूप देखे हैं, पर ये जो रूप मैंने देखे मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। भगवान कहते हैं नारद बोलो क्या चाहिए आपको। प्रभु आप कलयुग के लोगों, देखो भक्त क्या कैसे होते हैं, दूसरों का कल्याण मांगते हैं, भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगते। नारद जी परम भक्त हैं। हे जगन्नाथ भगवान, आप कलयुग के लोगों पर इन स्वरूपों से कृपा करोगे। तथास्तु। एक तभी से ये स्वरूप जो है जगन्नाथपुरी में भगवान प्रकट हुए हैं, और इन स्वरूपों से ये भाव के स्वरूप है, वृंदावन का भाव। वृंदावन का भाव जो है ना, उसकी कोई तुलना नहीं है। जैसे वृंदावन के बारे में तो कहा है ना, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सुगा, नंद गाँव सुगा, बंसी बट सो बट नहीं, बंसी कृष्ण नाम सोना, कृष्ण। वृंदावन जैसा बन नहीं है। क्या वृंदावन, यहाँ भगवान आए हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान ने पदार्पण किया या नंगे पहुंच चले हरे। वैसे ही तो गोलोक धाम का टुकड़ा है वृंदावन। भगवान चले इसमें तो दिव्य दिव्य अति दिव्य। वृंदावन जैसा बन नहीं। इन वृंदावन के बनों में भगवान ने अनेकों लीलाएं की, राक्षस मारे, भक्तों को सुख दिया, बहुत कुछ किया। तो नंदगांव, नंदगांव नंद बाबा क्या, नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम जैसा कोई नाम नहीं है। सारे नामों में श्रेष्ठ कृष्ण नाम है। ये वर्णन आता है 1000 बार आप विष्णु का नाम लेंगे, विष्णु कृष्ण एक ही है पर लीलाएं अलग अलग हैं। 1000 बार विष्णु का नाम लेंगे, एक बार राम का नाम लेंगे तो एक बराबर। 3 बार राम का नाम लेंगे, एक बार कृष्ण का नाम लेंगे तो एक बराबर। ये महामंत्र में 3 नाम है, हरे कृष्ण और राम।
हरे राधा रानी, हरा संबोधन में हरे। हे राधा रानी, भगवान की अलादनी शक्ति, हे कृष्ण भगवान, हे सर्वाकर्षक भगवान, हे राम भगवान, कृष्ण सर्वाकर्ष, राम सुखों के भंडार, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। बस सेवा हमारा धर्म है। ये जप करते समय यही हमने सोचना है कि हमें सेवा में लगा लो। अब राधा रानी, कृष्ण भगवान, राम भगवान, हमें अपनी सेवा में लगा लो। तो प्रिय बंधुओं, जयदेव जी महाराज राजा के महल में रह रहे हैं। राजा ने गुरु बना लिया उनको और अपने सदा भजन करते हैं बिना हाथ पांव के। देखो कितनी सहनशीलता होती है भक्तों में। भक्त कितने महान होते हैं। भक्ति में ही इतनी शक्ति है कि भक्तों में महानता आ जाती है, जो शुद्ध भक्त है। हम भक्त नहीं होने के कारण हमें निंदा, चुगली, आलोचना, भेदभाव, द्वेष भाव ये भरे पड़े हैं। और याद रखो, ये किसी में भी है, ये नरक का द्वार है। नरक का द्वार है, नरक में जाना पड़ेगा, फिर कोई नहीं बचा सकता। आज अगर हम भक्ति माता की शरण लेकर भगवत भक्ति करते हैं, प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा लेते हैं, तो ये बुराइयां हमारे से शरीर में से जा सकती हैं और हम निर्मल हो सकते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, महल के चौबारे पर जयदेव जी महाराज बैठे हुए थे इसी स्वरूप में। उधर से वही 4 बदमाश गुंडे जा रहे थे तो उनको जयदेव जी ने कहा कि जाओ 4 व्यक्तियों को बुला के लाओ। बुला के लाए तो उन्होंने देखा भाई ये यहाँ पहुंच गया है बिना हाथ पांव के। हमने तो इसको मारा था, भाई ये मरा नहीं है। हाथ पांव के बिना नहीं मरा ही है बेचारा, लेकिन भगवान है ना, भगवान भक्तों की शक्ति, भक्तों की महिमा का गुणगान करने के लिए लीलाएं करते हैं। उनके पाँव के नीचे से मट्टी निकल गई, कभी ये राजा के वहाँ में मरवा देगा। लेकिन जयदेव जी महाराज कैसे है, बड़े प्रेम से बोले श्री जयदेव गोस्वामी महाराज की जय। जयदेव जी राजा को बुलाते हैं। राजा आ गया, हाथ बांध के खड़ा हो गया। हाँ गुरुदेव क्या आ गया आपकी, कि देखो ये जो 4 हैं मेरे मित्र हैं। ये आपके में इनको जितना धन चाहिए दे दो। जो आ गया महाराज, राजा ले गया, खजाना खोल दिया, जितना धन चाहिए उनको। वो डर रहे हैं कि पता नहीं पर क्या होगा, मर जाए तो। चोर का मन काला, चोर जो है ना उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, उसका मन ही उसको जो है वो दुखी करेगा, पता नहीं क्या होगा। वो नहीं कुछ भी ले रहे। फिर उन्होंने जयदेव उनको राजा ने खूब धन बांध दिया। कहते महाराज कहाँ आपका आश्रम, मैं अपने आदमी भेजता हूँ आपके साथ, जो आपको सुरक्षित वहाँ पहुँचाएंगे। आप मेरे गुरु जी के मित्र हैं। उनको ले जाया जा रहा था। धन संपत्ति, सोना चांदी जो भी राजा ने दिया था वो उठा के जा रहे थे। तो वो सिपाही पूछते हैं उनको, भाई ये आप इनको कहाँ से जानते हैं, हमारे राजा के गुरु जी को, आप इनके बारे में कुछ बता सकते हैं। हर एक के मन में जिज्ञासा होती है। जयदेव जी ने कहा कि ये मेरे मित्र हैं। और दुष्ट क्या कहानी बनाते हैं। अरे भाई तुम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें बता देते हैं। कहते हम जो हैं, ये जो राजा का गुरु है, हम सब इकट्ठे एक जगह काम करते थे। इससे कोई अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, और राजा ने हमको कहा इसको मार दो। हमने इसके हाथ पांव काट दिए, उन सभी कार कर लिए। देखो सताई निकलाई उनके मुंह से, हाथ पांव काट दिए। और ये यहाँ कैसे पहुंच गया। तो जब ये कहा उन्होंने, जब वो बुराई कर रहे हैं और कहा कि इनके अपराध को, बड़े उल्टे सीधे शब्द जयदेव जी के बारे में उन 4 पापियों ने कहे। प्रिय बंधु वो माताओं, क्या हुआ,
परमपिता से ये बात सहन नहीं हुई अपने भक्त के विरुद्ध। जट धरती फटी और चारों के चारों उसके अंदर धंस गए और धरती ऊपर से मिल गई, चारों मर गए। वो जो सिपाही गए थे राजा के, उन सारी बात बता के राजा को बताई। राजा को बताई, कहता महाराज बताओ कौन थे सारे। फिर रहस्य उद्घाटन हुआ, राजा का और श्रद्धा होगी उनके चरणों में। और फिर जगन्नाथ जी की कृपा से उनके हाथ पांव भी वापस आ गए। तो जयदेव जी महाराज गीत गोविंद के रचयिता, बड़ी महान विभूति से इस घटना से आप थोड़ा अनुमान लगाओ। तो हम लोगों ने अपने इस मलिन मन को शुद्ध करना है। शुद्ध नहीं होगा तो हमें भगवान की प्रकृति दंडित करेगी, दंड देगी। ये मौका है अभी हमारे पास। ये मौका है अपने, लेकिन हमारे सरों पर इतने पाप हमारे सर पर चढ़ के नाचते हैं कि हम शुद्धि की तरफ जाते ही नहीं, उल्टे सीधे कामों में पड़े रहते हैं। इसलिए कहा है हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी, चला जा। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। संभल कर चलना रे भाई, सरा हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा, कोई माँ जिन्हें तू अपना समझा है, पराए संग में धोखा है। जिन्हें तू अपना समझा, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। यही है दास की अर्जी, करो प्रभु का भजन भाई। यही मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है।
मनुष्य तन के सिवा जग में ना कोई। हरि भज ले, हरि भज ले, हरि भजने का मौका है। हरि प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। प्रभु बड़ा सुंदर शिक्षा इस भजन में। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का ये मौका जो है ना, समय जो मिला है, इस शरीर के द्वारा में केवल हरि भजन करना है सारे जीवन भर। बाकी जो कुछ भी करते हैं समय का नाश है। लेकिन वातावरण मूर्ख क्या कहते हैं, हम शासनकर्ताओं ने ऐसा बना दिया है, लोगों को हटाया जा रहा है भगवान की ओर से, सबको नरकों में ले जाने की तैयारी हो रही है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा। प्रभु कहते हैं मास्टर को, कृष्ण भगवान असली प्रभु मास्टर है हमारे। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका बड़ा अनोखा मौका है जब भजन करने का। चला जा रहा संसार, कहाँ जा रहा है? मौत के मुंह में सब जा रहे हैं। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। अभी तैयार जाने की टिकट ले लो। प्राय लोग हम ना अपने कर्म हमको बांध देते हैं, हमारे कर्म जो खराब कर्म है ना, हमको बुराइयों की तरफ ले जाते हैं, हमारे विचारों को दूषित कर देते हैं हमारे कर्म। पर हम दोषारोपण दूसरों पर करते हैं, ये भी बड़ी बीमारी है हम सबकी। कर्म मेरे मुझे कष्ट देने हैं, मैं कहता हूं नहीं ये मुझे कष्ट दे रहा है, कर्म कष्ट देने हैं। इसी संदर्भ में हम ये कहते हैं ना, प्रहलाद महाराज, उनके बाप ने इतना टॉर्चर किया, इतना कष्ट दिया, मतलब कोई अथाह कष्ट दिया जिसकी कोई था नहीं। लेकिन भगवान उनके रक्षक थे। आखिर में भगवान प्रकट हो गए जब वो बड़ा क्रोध में आ गया। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश का छोटा भाई, तो भगवान आए तो प्रकट हो गए। भगवान दिव्य रूप धारण किया। राक्षस भी तपस्या करते हैं, पर वो सदा अमर होने के लिए, शरीर में कोई अमर नहीं हो सकता। अमर ये देह त्याग करके अगर हम भक्त बन जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो हमें फिर गोलोक धाम में, वैकुंठ लोक में प्रवेश मिलेगा, जहाँ पर दिव्य देह होगी। जो शरीर जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं है वैकुंठ लोक में। वही कहते हैं बगैर, कुंठ कहते हैं दुख के, जो बगैर दुख है वो वैकुंठ है। ये भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ये कुंठा जगत है, इसमें दुख ही दुख है। प्रिय बंधुओं, वैकुंठ जगत में प्रवेश करना है, वो प्रभु कृपा से हो सकेगा। उसमें तन मन धन सबको लगा के भजन करना है, बड़े भाव से भजन करना है भगवान का। भाव अभी है नहीं, मेरा मन भटक रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, निंदा चुगली में पड़ा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष कर रहा है। पर इसी भजन करने से ही, नाम लेने से ही ये धीरे धीरे शुद्ध होगा। एकदम नहीं शुद्ध होगा, धीरे धीरे शुद्ध होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। भगवान का गुणगान, भगवान का नाम लेंगे, प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा। ये बड़ा अनोखा मौका है ये जो भजन का है ना। मनुष्य शरीर में ऐसा बोला है कि हमें ये जो शरीर मिला है, इस शरीर कितना महान बताया है जो हमें और आपको मिला है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, निर्मल मन जन, नहीं ये नहीं,
बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कितने भाग्य, कितने भाग्य। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ, साधन कर मोक्ष का द्वार, साधन कर। बड़े भाग्य, कितना भाग्य। देवता लोगों की ये सुर दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं जिसको, वह मिला मानुष जन्म तुझको। देव शरीर में भोग हो सकता है। देवताओं की रात 6 महीने की होती है, दिन 6 महीने का। सुंदर शरीर, कोई कष्ट नहीं। देव शरीर में भजन नहीं हो सकता। इसी शरीर में भजन हो सकता है जो हमको मिला है। तो इस शरीर में स्वाय भजन नहीं करो। जब भी समझ आ जाए वो अभी कैसे हो, हिम्मत करो। जब भी समझ आए भाई यहाँ भजन नहीं करना था, मैंने बड़ा समय हो सकता है भगवान ग्रेस मार्क देकर हमें पास कर दें। करें सही, करें, बस अपने दोषों को चिंतन करें बस सदा। जैसे कबीर जी ने कहा ना, जो दूसरों के दोषों को देखते हैं, नारायण निज हिये में नारायण, अपने दोष विचार, तापी छे तू और के तापी, अवगन भले निहार। हे प्राणी, तो अपने दोषों का विचार कर। इससे पहले तो दूसरों के दोष देखना शुरू करे, दूसरों के अवगुण देखना शुरू कर। अपने दोषों का चिंतन कर, विचार कर, तेरे में कितने दोष हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये शरीर जो है मोक्ष का द्वार है। चला जा रहा संसार टिकट का, मौत के मुंह में सारी दुनिया जा रही है। हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। संसार में बड़ी युक्ति से चलना है। यहाँ बड़ा धोखा है, यहाँ धोखे, सब ये धोखे का है संसार है। नश्वर संसार सब कुछ। अभी आदमी बड़ी मेहनत करता है, परिवार का पालन करता है, बड़ी मेहनत को। ये बंधन भी उस भजन में भी आया है ना कि समझाया है कि अभी जब परिवार का पालन किया, परिवार के लिए काम किया, वृद्धावस्था आई, अभी परिवार के लोग ही तिरस्कार कर देते हैं। वो मूर्ख सोचता नहीं ये परिवार का मेरे कोई काम नहीं आने वाला, उन्हीं के लिए करता है। तू रोज कमा कर लाता गया और खाने वाले खाते गए। जब काया दुर्बल होने लगी, वे तुझको आंख दिखाने लगे। ये संसार है। इसलिए कहा भाई संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। लेकिन हम इतने मूर्ख लोग हैं, इस धोखे रूपी संसार में फंसे रहते हैं। लेकिन जयदेव जी महाराज की कृपा से इस धोखे रूपी संसार से निकलना है। ऐसे महान वैष्णव जिनका आज के दिन वो धाम को गए थे, उनका सिमरन करो। आप कितने महान थे। हाथों कटने पर भी आप प्रसन्न रहते थे, क्योंकि उन्होंने शरीर ही नहीं समझा था अपने आप को। मैं तो जीवात्मा हूँ। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी आपको घटना बताता हूँ। जब ये शरीर छोटा था हमारा, तो मतलब हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बच्चे भागते हैं ना, जा रहे थे। जाते जाते पाँव में ठोकर लग गई और मेरे अंगूठे का नाखून निकल गया, खून बहा। मुझे ध्यान ही नहीं है, ध्यान कहीं और ही है। आए जब घर में आए, चप्पल खोली, चप्पल चिपकी हुई खून से। देखा, जब देखा तो एकदम दर्द शुरू हो गई।
पहले ध्यान नहीं था ना, कुछ नहीं पता लगा। देखा हो खून, मेरा इतना खून निकल गया और मेरा अंगूठा, उसका नाखून उतर गया, दर्द शुरू हो गई। एक उदाहरण है, ये भी प्रभु कृपा से। जब तक शरीर में हमारा ध्यान आने से कष्ट सुख दुख हमको व्यापेंगे। जब ध्यान हरि चरणों में लग जाएगा, मन जब शुद्ध हो जाएगा, शरीर के जयदेव जी की तरह शरीर के अंग काट दिए, हाथ भी काट दिए, पाँव में कोई महसूस ही नहीं करे। ये प्रभु की लीला है। हम मूर्ख लोगों को जो माया में फंसे हुए हैं ना, उनको बचाने के लिए जयदेव जी की कथा कि देखो जो मेरे चरणों में जिसका मन लग जाता है, शरीर के टुकड़े भी कर दें उसको, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो समझ शरीर में, वो शरीर में हो ही नहीं, शरीर में उसका मन ही नहीं है। तो संभल कर चलना रे भाई सनातन इसमें धोखेबाजी है। तो परिवार के लिए कह रहे सब धोखा दे देंगे तेरे, पत्नी पति को दे देगी, पति पत्नी को दे देगा, दोनों धोखेबाज हैं। ये नहीं कि पत्नी, अगर पति मर गया तो पत्नी भी धोखा दे देगी पति को, थोड़ी जाएगी उसके साथ। वैसे पहले पत्नी इतनी पतिव्रता होती थी, पति के साथ सती हो जाती थी, उनको धाम प्राप्ति होती थी। अनेकों आपने सती प्रथा थी भारत में, आप जानते हैं। पत्नी चली गई, थोड़ी देर रोएगा, नाटक करेगा, फिर दूसरी औरत ले आएगा, वो और भी चालबाज निकला, पति और भी बदमाश निकला। तो ये सब धोखेबाज है। इसलिए इस भजन में कहा कि संभल कर चलना रे भाई सरासर, इसमें सब जगह धोखा ही धोखा है। कोई माता पिता बंधु जगत में साथी नहीं तेरा। माता पिता बंधु जो भी हैं, पति, कोई भी तेरा साथी नहीं है। जिन्हें तू अपना समझे हो पराये संग में धोखा है। जिनको तूने अपना समझा है ना, ये पराया संग है, इसमें तुम्हें धोखा हो जाएगा। आखिर संत हाथ जोड़ के कह रहे हैं, यही है दास की अर्जी। दास, संत अपने आप को दास कह रहे हैं, शुद्ध भक्त। करो प्रभु का भजन भाई, भगवान का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यही है दास की अर्जी। करो प्रभु का भजन भाई, मनुष्यतन के सिवा जग में न कोई और मौका है। 84 लाख योनियां हैं, किसी योनि में भजन नहीं हो सकता, किसी योनि में मौका नहीं है, इसी में मौका है। चाहे पुरुष का चोला मिला, चाहे स्त्री का मिला, भजन करो, भगवान को भजो। जैसे वो दूसरे भजन में बड़ा सुंदर कहा है ना, भाजहु रे मना। एक शुद्ध भक्त के द्वारा गोविंदास महाराज, भाजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तरहाए भव सिंधु रे, तरहाए भव अभय चरनार वृंद रे। अब शीत आतप बात बरी सन, ए दिन यामिनी जागी रे, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, चपल सुख लाभ
लागी रे चपल अभय चरणार वृंद रे ए धन यौवन पुत्र परिजन ए इति के आचे परती तेरे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीति रे भजहु अभय चरणार वृंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभय चरणार वृंद रे भजहु रे मना श्री नंद नंदन भजहु अभय चरणार वृंद रे अभय चरणार वृंद रे अभय चरणार वृंद रे अभय चरणार वृंद रे जय नंद नंदन जय नंद नंदन जय नंद नंदन जय नंद नंदन जय जशोदा नंदन जय जशोदा नंदन जय देवकी नंदन जय देवकी नंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन हमारे एक परमा आचार्य गोविंदास कबीराज, गोविंदास उनका नाम था। बड़े प्रेम से बोलो श्रील गोविंदास कबीराज महाराज की। उनको कवियों का राजा की उपाधि थी। कहते मेरे मन तो नंद नंदन का भजन कर, अपने मन को कह रहे हैं। उनकी कृपा से हमने भी सीखना अपने मन को ही कहना। तो क्या होगा, अभी डर बड़ा है बहुत, तो हम सबको डर है। जिसका मन शुद्ध नहीं हुआ वो डर है, वो डरा हुआ है। मेरा क्या होगा,
मेरा क्या होगा। एक तरफ से ये भी है, दूसरी तरफ से बीमारी है निंदा चुगली की, ईर्ष्या द्वेष की बीमारी लगी हुई है। ये बड़ी मन की मलिनता है। डर भी कभी कभी आता है, लेकिन हमें सदा डरना है, सदा डरना है भगवान से। अगर हमने अपने कर्मों जो हैं उनका हमने वो क्या कहते हैं, कर्मों का संस्कार नहीं किया, खत्म नहीं किए, कर्म फूके नहीं भक्ति के द्वारा, तो भाई बहुत डरने वाली बात है, बहुत कष्ट की बात है। गोविंदास जी महाराज समझा रहे हैं, मेरे मन तू नंद नंदन का भजन कर, वो तुम्हें निडर बना देगा। अभय चरणारविंद। क्यों? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंदूरे। ये श्री बड़ा दुर्लभ है। तू सत्संग करके इस भवरूपी सागर से पार हो जा। शीत आत बात बरी सन ए दिन जामिनी जागे। कभी सर्दी, कभी सर्दी भी नहीं अच्छी लगती, बरसात भी अच्छी नहीं लगती, गर्मी भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे तेरे दिन बीते सारे, फिर भी तू विफल से नुक्कर पर दुर्जन, तू बेकार के लोगों की सेवा करता रहा। जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो चाहे कोई भी है, सब बेकार है। तो आदमी नौकरी करता किसी के पास, क्यों? पैसे मिलते हैं, उनकी नौकरी मत कर तू। क्यों? चपल सुख, थोड़ा सा पैसा आने, चपल थोड़े समय के लिए सुख तुमको मिलेगा। ये जो चपल सुख है, परिणाम में ये दुख है। चपल सुख लवला गिरे, थोड़े सुख के लिए तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसे लोगों की सेवा मत कर। फिर कहते हैं गोविंदास जी महाराज, ये धन यौवन पुत्र, तेरा धन, तेरी यौवन प्रस्ता, तेरा पुत्र, तेरा परिवार, क्या गारंटी है इनकी ये तुम्हें सुख देंगे? क्यों नहीं देंगे? कमल दल जल जीवन, तेरा जीवन तो भाई ऐसे है, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद है, पत्ता हिलेगा, बूंद नीचे गिर जाएगी। भज हूँ हरिपद नीति रे, जैसा भगवान बता गए हैं। भगवान ने जो रास्ता बताया, गीता में बताया है। भगवान ने गीता में कहा कि मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशस्य युक्ता वे मत मानो मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। क्यों? हम उन्हीं के हैं, ना इस संसार से हम, ना ये शरीर है। फिर श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन। आखिर में कहते हैं गोविंदास जी महाराज, तेरा धन यौवन, ये पहले उन्होंने कहा क्या गारंटी है? तेरा जीवन कमल दल के पत्ते पर पानी की बूंद है, कमल का पत्ता हिला तो बूंद नीचे गिर जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने जो रास्ता बताया वो करो। फिर वो कहते हैं आखिर में, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पात से बंदा से रे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। मेरी नवदा भक्ति करने की इच्छा है। देखो गोविंदास जी क्या कहते हैं, वैष्णव है, परम वैष्णव। और याद रखो, जो वैष्णव धर्म है ना, ये कब बना था? सृष्टि की रचना के साथ भगवान विष्णु जो कृष्ण का स्वरूप है, उनके द्वारा ये बनाया हुआ है। भगवान विष्णु के द्वारा ये वैष्णव धर्म बनाया हुआ है। सृष्टि की रचना के साथ ये बना था। जो लोग जन्म लेंगे, क्यों जहाँ जन्म लिया, क्या हमको करना है, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, वो मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म है। तो इस सनातन धर्म जो है, इसी के अंतर्गत हमने चलकर अपना जीवन सफल करना है। तो जयदेव जी महाराज के चरणों का ध्यान करो। वो जो दुष्ट थे दब गए, और फिर सिपाहियों ने राजा के बताई, तो लक्ष्मण सेन जी का और बड़ी श्रद्धा उनके श्री चरणों में हो गई। कितने महान हैं। दुष्टों को भी आप जो है वर दे रहे हैं। भक्त ऐसे होते हैं। ये नहीं किसी की थोड़ी सी गलती दिखे तो उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू करनी, ये भक्तों के लक्षण थोड़े हैं। ये अच्छे ये दुष्टों के लक्षण हैं। भक्तों के लक्षण दया। कहा ना कबीर जी ने बड़ा अच्छा कहा, कबीर जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान।
तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया बना के रखनी, हम निर्दयी हैं। कोई दुखी है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ना, अगर मैं कोई दुखी होता मैं सुखी होता हूँ। वो बेचारे ऐसे नहीं थे, पर बता रहे हम लोगों का जीवन, हमारा जीवन। प्रभुपाद कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हम लोगों का जीवन बता रहे हैं, उनको अपने आप को भी ऐसे ही समझ रहे हैं। भक्त ऐसे होते हैं। जो महान अपने आप को समझता है वो अहंकार के वशीभूत है। अहंकार है मत हुई, अहंकारी जीव पागल हो जाता है, चाहे कोई भी है। मैं हूँ, आप हैं, ये हैं, वो हैं। समझो इन बातों को, आने वाले कल को अच्छा बनाओ, नहीं तो हाथ मार मार के पछताना पड़ेगा। गया समय वापस नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकेगा। अभी हो सकता है मैंने बड़े पाप किए, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें की, अरे मैं पछताऊँ अगर भगवान का भजन करूँ। देखो भगवान कितने दयालु हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समन्ताव्या समयक व्यवस्थो ही सा। मैंने बड़े पाप किए, दुराचार किया, पर मुझे अकल आ गई संतों की कृपा से, मैं भजन करने लग पड़ा। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से मेरा भजन करता, उसको भी तुम साधु समझो। भगवान तो बड़े दयालु हैं, हम ही निर्दयी हैं, हम नहीं समझना चाहते। तो भगवान तो भाई हर हालत पर, हर हालत में दया करने के लिए तैयार हैं। हमें भी दया लेने के लिए प्रयास करना है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, नहीं तो जीवन हमारा विफल है। गोविंदास जी का उनका पढ़ो ना, जयदेव जी का पूरा थोड़ा पढ़ा उसने, कुछ बचा नहीं बीच में, थोड़ा सा बीच में मैं टिप्पणी करने लगा था ना, थोड़ा सा उसने लिखा। तो जयदेव महाराज बड़े महान वैष्णव हुए, बड़े महान। आज भी वो गोलोक धाम में भगवान के साथ रहते हैं और भगवान के बड़े प्रिय थे। बस उनके श्री चरणों में यही बार बार प्रार्थना है कि हमें भी प्रेम भक्ति का दान दें। हे शिला जयदेव गोस्वामी जी महाराज, आज आपका तिरुभाव महोत्सव है। आज के दिन आप गोलोक धाम को गमन किए थे। मैं अपने पापों के कारण इस दुख रूपी संसार में पड़ा हूं। आप कृपा करके गोलोक धाम से मुझे आशीर्वाद दो, ताकि मेरे हृदय में भी प्रेमा भक्ति का उदय हो। मैं संसार से मुख को मोड़ूं और भगवान के चरणों में मन को लगाऊं। आप मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी आशा है। तो देखो कि जयदेव महाराज, और बड़ी बड़ी लंबी भक्तमाल में इनकी बड़ी डिटेल में कथा है, और भी बहुत सारी कथाएं इनके जीवन के बारे में, लीलाएं हैं। और ये महाप्रभु के प्रकट होने से पहले 300 साल पहले प्रकट हुए थे, और महाप्रभु ने भी इनको बड़ा चाहा है, जयदेव जी महाराज को। तो ये जो महान आत्मा पृथ्वी पर आती हैं, ये हमारे लिए संदेश लेके आती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, ताकि हम लोग इस संसार से अपने मन को हटाकर कृष्ण के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में लगाएं, और सदा के लिए इस आवागमन से छुट्टी पाएं। ये आवागमन बहुत दुखदाई, बहुत दुखदाई, लेकिन पाप कर्मों को नहीं करने देते। तो प्रयास करना है, यही संदेश है जयदेव जी के जीवन से। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की।
गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंदन नंद लाला, ललित मुख चंद्र उजारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आर कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजट मुँह चंग और मृदंग, ग्वालिन संग लाज रख गोप कुमारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, श्री राधा चमक रही आली, कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आर जहाँ से प्रगटी है गंगा, कि कलमल हरिणी श्री गंगा, धरी शिव शीश जटा के बीच, राधिका गौर श्याम मुख की, केशवी नीर के बनवारी की। चहूं दिशि गोप ग्वाल धेनु, बाज रही यमुना तट भेनु। मुरली बज रही है भगवान। हंसत मुख मंद ब्रज सुख कंद, वृंदावन चंद तेघ सुन नेघ भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरंग, निताय गौरंग, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद जय। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आज 13 तारीख है और प्रभुपाद जी ने 13 तारीख को ये पत्र लिखा था। हमारी एक गुरु बहन यादू रानी, देखो यादू रानी जो है बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को भक्त बना दिया जिन्होंने बड़ा कार्य किया। यादव रानी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, तो दूसरे लोग जो कुछ ऐसा जो प्रभुपाद ने किया कोई कर नहीं सका, उन्होंने प्रभुपाद जी के शिष्यों को दोबारा दीक्षा देना शुरू कर दी। यादव रानी का नाम बदल दिया, उसका नाम रखा श्याम रानी। जब प्रभुपाद ने यादव रानी रखे तो तू कौन है नाम बदलने वाला, ये अज्ञान था। तो प्रभुपाद उनको लिख रहे हैं पत्र, 13 जनवरी 1968 को लिखा था। गुरु से विरह का सुख उनसे मिलने के सुख से कहीं अधिक शब्द अधिक महान है। शब्द खराब हो गया है। गुरु से जो विरह का, गुरु जब चले गए तो ये इसमें भी जब गुरु का चिंतन विरह में ज़्यादा, जैसे गोपियाँ जब भगवान से अलग होंगी तो बड़ा चिंतन था, तो कहा कि लव इन सेपरेशन इज़ वेरी इंटेंस। जो जुदाई में प्रेम होता है बड़ा गूढ़ होता है। वही प्रभुपाद जी यादव रानी को लिख रहे हैं कि गुरु से विरह का जो सुख उनसे मिलने के सुख से कहीं अधिक महान है, उससे महान है विरह में सुख। तो
प्रभुपाद जी जैसे सतगुरु जो हैं वह भी महान है, सदा धाम में है, वो भगवान के साथ है। तो उनकी कृपा से हमने भी अपना कल्याण करवाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। वृंदावन प्रभु कनाडा से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपकी और प्रभुपाद जी की कृपा से। अरे वो नीचे नहीं रखते बुक्स, हाँ? उसमें भी तो भजन है ना? नहीं ठीक, हाथ में पकड़ के रखो। हाँ गुरुदेव आपकी और प्रभुपाद जी की कृपा से मैंने एक घर लिया है। आप कृपा करें कि ये स्थान प्रचार का माध्यम बने और आप अपने चरण कमल इस घर में डालें। आपसे विनती है, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। जल्दी ही मैं वृंदावन आपसे मिलने आऊँगा। आपका दास वृंदावन दास। कहाँ लिया, कौन सी जगह लिया घर? ऑटोवा में। ठीक है, ठीक है वृंदावन दास। अगर हम जिंदा रहे तो जरूर आएंगे तुम्हारे पास। कमरा सेट कर देना पहले ही हमारे लिए वहाँ पर, जैसे वो ऑटोवा में जिसके पास रहे थे ना, क्या नाम था उसका? हैं? सुरेंद्र। सुरेंद्र सर नेम क्या था उसका? दहिया। अच्छा, सुरेंद्र ने बेचारे ने वैसे अपना कमरा हमको खाली करके दिया था, अटैच बाथरूम के साथ, बड़ा उसने ध्यान रखा था। तो तू भी अभी से तैयार करके रख, कमरा शुद्ध रहना चाहिए। तुम दीक्षित है और उस कमरे में तुम लोग बैठ के भजन कर सकते हो और नाम ले सकते हो भगवान का, कथा करो। और वो जो है गुरु के लिए वो कमरा रखना। तू प्रॉपर्टी डीलर है तो मेरे ख्याल घर अच्छा ही लिया होगा तूने। वंशी कृष्ण प्रभु जयपुर से। दंडवत प्रणाम महाराज जी, मुझे आशीर्वाद दें कि आपके दर्शन करने वृंदावन आऊँ। 3 बार प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, कृपा करें गुरुदेव। कैंसिल क्यों हुआ वंशी कृष्ण? वृंदावन आने का प्रोग्राम बनता है तो आ जाया करो। मधुमंगल प्रभु पलवल से। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, मेरे अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला गुरुदेव के श्री पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव महाराज जी, मेरा एक भाई है जिसने राधा स्वामी को अपना रखा है, लेकिन वह अब कृष्ण भक्ति करना चाहता है। वह हरे कृष्ण महामंत्र की 2 मालाएं भी करता है और वह अपने राधा स्वामी वाला भजन भी करता है, लेकिन वह अब दुविधा में है कि अब वह क्या करे। क्या वह पहले वाले गुरु को त्याग कर दे? क्या यह उचित होगा? कृपया गुरुदेव जी आप उसका मार्गदर्शन करें ताकि वह कृष्ण भक्ति कर सके। शिला गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। देखो मधुमंगल जी, ऐसा है, ये जो सनातन धर्म है ना, ये ओरिजिनल है। जैसे आज भी मैंने कहा, ये सृष्टि की रचना के साथ इसकी रचना हुई थी। राधा स्वामी कब बने, कब शुरू हुआ, ये मत है कलयुग का। ऐसे राधा स्वामी हैं, निरंकारी हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, किसको तुम पालन करोगे? सनातन धर्म जो है यही सबका धर्म है। समय के साथ लोग इसको छोड़ देंगे और मत मतांतर लोगों ने बना दिए अपने नाम और अपना लाभ प्रतिष्ठा के लिए, अपने नेम फेम के लिए। सनातन धर्म की तरफ वो आ रहा है तो कोई तुरंत आ जाओ, कोई उसमें कोई सोचने की कोई बात नहीं है। हरि भक्ति विलास में भी ये वर्णन आ रहा है। तो हरि बोल, एक मिनट माइक इसको दे दें। हरि भक्ति विलास का जो बता दे थोड़ा जल्दी से उसको, क्या मधुमंगल को, उसके भाई के लिए। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में एक जगह लिखा है कि जो तथाकथित गुरु कृष्ण को नहीं मानते और प्रचार कर रहे हैं, उनको तुरंत त्याग देना चाहिए और वैष्णव परंपरा में आकर के हरि भजन करना चाहिए, वरना वो तो नरक में जा ही रहे, हम भी नरक में चले जाएंगे। हाँ, समझाई मधुमंगल तेरे को? अमनप्रीत माता अमृतसर से। अमनदीप। अमनप्रीत। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। आज शिव कृष्ण जी का जन्मदिन है, कृपया आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए कि ये भक्ति मार्ग पर हमेशा चलते रहें। श्री कृष्ण।
नहीं, श्री कृष्ण का जन्मदिन, शिव कृष्ण, अच्छा, उनका बेटा, अच्छा, उनका जन्मदिन। तो अमरदीप, अमरदीप क्या, अमरप्रीत, अमरप्रीत हैं, अच्छा, अष्टमूर्ति माता, आपके पति का जन्मदिन है, मेरी शुभकामनाएं उनके लिए हैं। और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो और अपने पति को ही भक्ति में लगाओ। वो माला कितनी करते हैं और अपना सब सात्विक उनके विचार हैं। दीक्षित दोनों बस भी ठीक है, उनका जन्मदिन है तो बता दिया करो। तुम्हारे पति भी दीक्षित हैं और शुभकामनाएं उनके लिए। जब भजन सब अच्छी तरह हो रहा है और आज जन्मदिन है तो जन्मदिन का कोई प्रोग्राम नहीं रखा उन्होंने। जन्मदिन का जलसा वलसा होता है, कोई जलसा वलसा, भक्तों को प्रसाद खिलाया जाता है। बनवारी प्रभु सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। टुडे इज़ माय डॉटर्स बर्थडे, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम टू यू। टुडे इज़ माय डॉटर मिष्टी बर्थडे, शी इज़ 22 years old now. Please bless her for more chanting rounds to the lotus feet of Shri Shri Radha and Krishna. And one prayer, if possible, can you sing this bhajan? गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। आज प्रसाद का इनकी तरफ से। अच्छा, मिष्टी के जन्मदिन से। बनवारी दास जी, बेटी के जन्मदिन के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके लिए और बेटी के लिए भी। और बेटी जब करती है, नहीं करती है, नहीं करती है तो जब उसको कराओ, कम करती है तो बढ़ाए। मेरी शुभकामनाएं बेटी के लिए। और हारमोनियम जो है भक्त ने उठा लिया मेरे आगे से, तो एक लाइन में बिना हारमोनियम के सुना देता हूँ आपको। तुम्हें बड़ी जल्दी बड़ी ढोलक पहले ढीली करके बैठ जाता है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद दिन रात ये नाम तेरे मैं गाऊं, दिन रात ये नाम तेरे मैं गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण प्यारे जरा तो मन में विचारो, मारे जरा तो मन में विचार। क्या साथ लाए और ले चलोगे, क्या साथ लाए और ले चलो। जाए सदा साथ यही तुम्हारे, जाए सदा साथ यही तुम्हारे। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। ऋषभ महाजन अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस अनटू योर लोटस फीट। महाराज जी, सुबह मेरा एग्ज़ाम था इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। महाराज जी, मैं प्रभुपाद जी और आपकी कृपा से डेली 16 माला करता हूँ, प्लीज़ गाइड मी। आपका पतित बेटा ऋषभ फ्रॉम अमृतसर। तू जब 16 माला करता है तो पतित कहाँ रहा, तू तो पावन हो गया। तुम्हारा पावन बेटा ऋषभ महाजन, माला 16 कम से कम है ऋषभ, और ज़्यादा होंगी तो और पावन होंगे। वैसे 64 माला का विधान है,
16 माला प्रभुपाद जी ने विदेशियों के लिए रखी थी, क्योंकि विदेशियों के लिए जप करना बड़ा कठिन था। जिन विदेशियों की हम नकल कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने उनसे भी जप करवा दिया ताकि हम देसी भी शुरू कर दें। और प्रभुपाद की कृपा से आज बहुत सारे लोगों ने जप करना शुरू कर दिया है, तिलक लगाना, कंठी पहनना शुरू कर दिया है, माला हाथ में ले ली है। ये विदेशियों को देखकर प्रभुपाद की कृपा से हो रहा है। तो महाजन जी, आप भी थोड़ी माला बढ़ाएं और तो अच्छा है। हरे कृष्ण। देखो प्रसाद।